नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीना हैं, जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर की जिन्होंने प्रतिमा सावरकर जयंती पर लगाई थी, उसी को लेकर विवाद से बात करेंगे। सावरकर जी देश के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको सजा हुई है, जीवन उम्र कैद उनको हुई है, और जो कठिन यातनाएं हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उनकी प्रतिमा को हटा दिया गया? नमस्कार। सबसे पहले तो स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर के बारे में आपने बात की, तो उनकी स्वतंत्रता सेनानी वाली जो छवि है या उनके कार्य जो इस देश के निर्माण के लिए हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है और ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए कि मुझे लगता है कि आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं उनमें सर्वप्रथम अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए तो वो वीर सावरकर होंगे। 1857 की क्रांति को पठन स्वतंत्रता संग्राम का पुस्तक लिखकर पूरे क्रांतिकारियों में एक पैदा करने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे, उन सबके गुरु और आदर्श हमारे वीर सावरकर थे। और जिस तरह से 2 काला पानी की सज़ा उनको हुई, जितनी यातनाएं इस देश के लिए उन्होंने झेली, और उसके बाद में जितने अपना लेखन से हो, चाहे अपने क्रांतिकारी की छवि में हो, चाहे अपने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उनकी भूमिका रही हो, तो स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो भूमिका है उससे तो कोई नज़रअंदाज कोई कर नहीं सकता। उनके विरोध में उनकी इतनी बड़ी छवि है और इतना बड़ा उनका काम रहा है, उसको देखते हुए वामपंथियों ने उनके खिलाफ एक नकारात्मक छवि बनाने का काम किया है। वो लोग करते आ रहे हैं, चाहे इसमें वामपंथी रहे हों, चाहे कांग्रेस वाले रहे हों, सबने इस तरह का कार्य किया है। तो जो कि वो तो एक कहते हैं कि आसमान की तरफ पत्थर उछालने जैसा है, ऐसा और उसमें कुछ है नहीं है। वीर सावरकर जी को यही सम्मान देते हुए इस बार की जो 28 मई को उनकी जयंती आती है, हमने छात्र संघ कार्यालय में इस बार उनकी प्रतिमा स्थापित की, उनके जयंती पर कार्यक्रम किया, और ये उनको जो बहुत एक ड्यू जो था, जो सम्मान यहाँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले लग जाना चाहिए था, वो हमने देने की कोशिश की। तो उस पर जो बाद में नक्सलियों द्वारा कम्युनिस्टों ने अपना एक उसके साथ में एक तोड़फोड़ की, तस्वीर को उनको फेंका। हमने इसका पूरा विरोध किया है और आगे भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हम पूरे ससम्मान के साथ में उनको पुनः उस छात्र संघ कार्यालय में उनकी प्रतिमा को स्थापित करेंगे। और सिर्फ प्रतिमा स्थापना ही हमारा काम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक तौर पे है। वीर सावरकर की जो विचारधारा है, वीर सावरकर के जो सिद्धांत हैं, वीर सावरकर का जो कार्य रहे, वो युवा पीढ़ी में जेएनयू जहाँ से नैरेटिव चलता है, एक युवा छात्र राजनीति का जहाँ केंद्र है, देश की राजनीति की दिशा यहाँ से तय होती है, वहाँ पे वीर सावरकर उस केंद्र में आए, वीर सावरकर वाली विचारधारा केंद्र में आए, यहाँ का यूथ उनको जाने, पढ़े और उनसे निर्देश ले, उनसे मार्गदर्शन ले, उनसे अपना प्रेरणा ले, सीखे। ऐसी हमारी योजना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। वीर सावरकर को प्रतिमा स्थापित करके हमने वो काम किया है, उनको पुनः वही सम्मान दिलवाएंगे और बड़ा कार्यक्रम करके जो अपमान इन वामपंथियों को किया है, इनके मुंह तोड़ इनको जवाब देते हुए फिर से हम सावरकर जी को वहाँ स्थापित करेंगे। हिंदुस्तान पोस्ट ने जो आपका कार्यालय है वहाँ पर देखा है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की वहाँ पर तस्वीर है, अहिल्याबाई की तस्वीर है, वो मेज पर जो है वो रखी है, वहाँ पर दीवार पे नहीं लगी हुई है। ऐसा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने आपको बताया जैसे 28 मई को हमने वीर सावरकर जयंती पे वीर सावरकर का चित्र वहाँ स्थापित किया। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 31 मई को थी, हमने उस दिन कार्यक्रम किया, उनकी वहाँ तस्वीर हमने लगाई। इससे पूर्व में वहाँ पे महाराणा वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और विवेकानंद जी की तस्वीरें भी थी, जो नीचे रखी हुई थी, हमने उनको भी वहाँ स्थापित किया। इन वामपंथियों ने अपने कार्यक्रम से पहले ये घृणित कृत्य वहाँ किया कि उन्होंने सभी तस्वीरों को वहाँ से उठाया, जो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, जो सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं, महाराणा प्रताप हों, चाहे वीर अहिल्याबाई होलकर हों, चाहे वीर शिवाजी हों, विवेकानंद जी हों, तो उनके तस्वीरों को वहाँ उन्होंने जो फेंका है, जो तोड़फोड़ की है, तो ये राष्ट्र के सम्मान के साथ में चोट की है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये राष्ट्र के सम्मान पुरुषों के साथ में, वीर महापुरुषों के साथ में जो उन्होंने कृत्य किया है उनकी तस्वीरों के साथ में, ये आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने वाला है, देश की अस्मिता को चोट पहुँचाने वाला है।
हमने प्रशासन में यहाँ भी ये कंप्लेन किया है कि इनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे, हम आंदोलन खड़ा करेंगे और जो असम्मान यहाँ पे हुआ है उनके साथ में हम उसको ससम्मान वापस लौटाएंगे और फिर से उन तस्वीरों को वहाँ स्थापित करेंगे। अब वो जेएनयू नहीं है जैसे पहले इन्होंने तस्वीरों को खंडित करके वो लोग बच के निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हम पूरे सम्मान के साथ में स्थापित करेंगे और ऐसे स्थापित करेंगे कि इस बार ये कोई ऐसा कृत्य करने की हिम्मत ना कर पाएँ। वैभव जी, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जिस तरह से भारत ने एक मारक क्षमता की, वो वीर सावरकर की सैन्य नीति का ही आप परिणाम देखें कि जिस तरह से उन्होंने एक परिकल्पना की थी, उस पर भारत सरकार आगे बढ़ रही है। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वीर सावरकर, मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता जो नीति आज चल रही है, जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, उसके एक तरह से जन्मदाता कहे जाएंगे तो वीर सावरकर हैं, जिन्होंने जो इस देश का सपना देखा कि देश कैसा होगा, सुरक्षा में कैसा होगा, नीति में कैसा होगा। वो छत्रपति शिवाजी की परिकल्पना आती है, जिन्होंने अपना साम्राज्य का जो उन्होंने बनाया था, जिस सुरक्षा का उन्होंने बात की थी, वो छत्रपति शिवाजी से, वीर सावरकर से होते हुए सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से प्रेरणा ली है, इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की, विदेशों में अपने संपर्क स्थापित किए, जिस तरह से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, इस देश को परिकल्पना देखी कि आधुनिक भारत कैसा होगा। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की भारतीय सेना ने जो नेस्तनाबूद किया आतंकी ठिकानों को, हमने उसका यहाँ जश्न भी मनाया। हमने भारतीय सेना के साथ में जेएनयू का प्रत्येक छात्र समुदाय अपना मैसेज दिया कि हम भारतीय सेना जो भी कदम इसमें लेगी और जैसा भी लेगी, जेएनयू का छात्र समुदाय, भारतीय छात्र समुदाय उनके साथ में खड़ा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ में खड़ा है, तो हमने उनका स्वागत किया। और भारतीय सेना जिस स्वाभिमान और जिस वीरता के साथ में लड़ी, जो नेस्तनाबूद किया आतंकी ठिकानों को, पाकिस्तान में घुसकर मारा, तो वो भारतीय नीति जो एक वीर सावरकर और वीर शिवाजी की प्रेरणा से जो चल रही है, उस पे एकदम खरा उतरी है और पर्याय है। तो मोदी सरकार और भारतीय सेना इस पर अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वैभव मीना, जो कि बता रहे थे कि देश बदल रहा है और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है वो भी एक देश के बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। वीर सावरकर की प्रतिमा को दोबारा से एक बड़े आयोजन के साथ जो है उसको प्रतिष्ठित की जाएगी, उनकी तस्वीर को। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहे हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।